समय सबका बदलता है। कोई इंसान यदि सोचे कि हमारा समय बहुत अच्छा है, आगे बुरा नहीं होगा, ये भी गलत है। कोई यदि सोचे कि हमारा बहुत ख़राब है, आगे अच्छा नहीं होगा, ये भी गलत है। इसलिए कभी भी अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट आए तो एकदम अपने दिमाग से नेगेटिव थॉट को हटा दें, क्योंकि आपका समय बदलता है। ऐसा इसलिए कि दिन होते हैं तो रात भी होते हैं। ग्रहों की स्थिति जब भी बदलते हैं तो सभी पर अलग अलग असर डालता है। वृषभ राशि वालों, आपके लिए ये 3 महीना बहुत ही ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। एक बात तो आपको बता दें मित्रों कि इस समय बहुत ज़्यादा आप लकी साबित हो रहे हैं, क्योंकि आपका किस्मत इस समय बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है। इसका सबसे बड़ा जो वजह है वो है आपके लाभ के घर में शनि का रहना। आप ये नोट कर लें, ये आपका किस्मत ना बना दें तो आप हमें कमेंट करना। अभी जो स्थिति बदल रही है, क्योंकि हमेशा ही समय बदलता है सबका, वो आपको हम समझाने जा रहे हैं। क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। आपके लाभ के घर में शनि और दशम भाव में राहु इस समय मौजूद हैं। बाकी आपके जो ग्रहों की स्थिति बदलेगी वो आपको समझा दे। जो जुलाई के महीने में बदलाव होगा, 16 जुलाई को सूर्य अपना स्थान बदलेंगे, कर्क राशि में आ जाएंगे। 24 जुलाई को शुक्र मिथुन राशि यानी बुध के घर में आएंगे, जो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देने वाला समय कहा जा सकता है। 28 जुलाई को मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो आपके लिए जुलाई का महीना एक बेहतर महीना कहा जा सकता है। इस महीने सबसे अच्छी बात ये रहने वाली है कि जो लोग रोज़गार, व्यवसाय, जॉब, नौकरी इस तरह की चीज़ों के लिए परेशान हैं, वो सबसे पहले अपने दिमाग से चिंता को दूर कर दें। आपके जॉब के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। केवल ये ध्यान रखिएगा कि शिव जी की आराधना थोड़ा ज़रूर करें, और सूर्य की आराधना थोड़ा सा भी आप यदि करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए बेहतर रिजल्ट इस महीने प्राप्ति का योग है। यानी ये कह सकते हैं कि आपका सोया भाग इस महीने जागेगा। एकदम से ये बेहतर महीना है, क्योंकि आपके जो कैरियर के स्वामी है वो कौन है? वो है शनि। ये आपके लाभ के घर में हैं। आपको कहीं ना कहीं से एक इनकम करने का व्यवस्था जिसे कह सकते हैं, इनकम प्राप्ति के लिए जैसे कोई नौकरी चाहिए तो नौकरी की कोशिश प्रयास आप कर रहे हैं, तो ये महीना बेहतर है। इस महीने आपकी नौकरी के चांस बहुत हैं। आप अपना प्रयास जारी रखें। साथ ही साथ इस महीने आपके लिए अच्छी बात ये रहने वाले हैं कि आप कहीं ना कहीं अपने पारिवारिक स्थिति को लेकर बहुत ही खुश रहने वाले हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो आपके द्वितीय भाव में रहने वाले हैं। सूर्य द्वितीय भाव और फिर तृतीय भाव में मौजूद रहेंगे, तो फिर आपके लिए कह सकते हैं कि पारिवारिक जीवन में कोई बहुत शुभ काम हो सकता है इस महीने के मध्य से। जी हाँ मित्रों, यानी जुलाई के मध्य के पहले कुछ अच्छा काम होगा, जैसे किसी के शादी विवाह या घर में किसी का जॉब, नौकरी और कोई बहुत बड़ी खुशी प्राप्ति का योग है। ये महीना आपके लिए कह सकते हैं एकदम से सुंदर है, बेहतर है। आपके नौकरी आदि के लिए बहुत अधिक संभावना इस महीने बन रहे हैं। आपकी शादी विवाह का भी बहुत अच्छा योग है। इस महीने आपके शादी विवाह होने की बहुत अधिक संभावना है। लेकिन आपको बता दें, सबसे ज़्यादा शादी विवाह या फिर दाम्पत्य सुख की प्राप्ति का जो योग होगा वो 28 जुलाई के बाद ही होगा। वैसे शादी विवाह होने के बाद ये कह सकते हैं कि 28 जुलाई के बाद आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति बनेगी। आपके दाम्पत्य सुख की प्राप्ति, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि आदि के योग बनेंगे। आगे बात करें तो ये आपके प्रेम संबंध को लेकर, लव लाइफ को लेकर भी काफ़ी अच्छा महीना साबित होगा, क्योंकि आप इस समय बुध के बेहतर प्रभाव के कारण अपने लव लाइफ में कुछ बड़े, जैसे कि आप इस समय अपने लवमेट से कुछ प्राप्त करेंगे। आपको तोहफा या कोई बहुत ही बेहतर सहारा, सपोर्ट, सहयोग प्राप्त होगा। यहाँ आप बहुत ज़बरदस्त रूप से इमोशनल हो सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा समय है आपके प्रेम संबंध को लेकर भी। इस महीने आपके लिए
यात्रा का भी योग बन रहा है मित्रों। जी हाँ मित्रों, यात्रा का योग है। 24 जुलाई से पहले आप बहुत ज़्यादा यात्रा करेंगे। 24 जुलाई से पहले आपको बहुत ज़्यादा जाना पड़ सकता है, कोई लंबी दूरी भी आपको तय करने पड़ सकते हैं, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यात्रा थोड़े से प्रभावित आपको करेगा, खर्चीला यात्रा होगा, लेकिन इसमें लाभ भी आपको प्राप्त होगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके लिए अच्छी बात ये रहने वाले हैं कि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर एक अनुकूल स्थिति देखेंगे। पहले से स्वास्थ्य में सुधार इस महीने आपको देखने को मिलने वाला है, जिसमें आप बहुत ही खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, क्योंकि ये स्वास्थ्य को लेकर एक नए बदलाव की तरफ आपको ले जाएगा। तो हेल्थ को लेकर अच्छा समय रहेगा। एजुकेशन में आपको सफलता प्राप्त होगा, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति इस महीने आपके लिए आपके द्वितीय भाव, धन भाव, परिवार भाव, मुख्य भाव में मौजूद हैं। द्वितीय भाव में सूर्य का रहना ये अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस समय जब देव गुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में मौजूद हैं तो गुरु की दृष्टि आपके छठे, अष्टम और दशम भाव पर है। तो ये आपके लिए अच्छी बात यह है कि नौकरी आदि की संभावना, जो कैरियर को लेकर परेशान हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। साथ ही साथ इस महीने अचानक से आकस्मिक कोई बहुत बड़ा आपको फ़ायदा होगा। आपके अच्छे कार्यों की वजह से आपको बहुत सम्मान मिल सकता है। तो ये बहुत ही अनुकूल समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। एक बात याद रखिएगा, इस समय बिजनेस में आपके पार्टनरशिप में जो भी लोग हैं, साथ में हैं, उनके बातों का एकदम से बुरा ना माने, या फिर आप थोड़े संभल कर रहें, कोई आपके साथ धोखा ना हो, इसका ध्यान रखें। तो बहुत अच्छा महीना ये साबित होगा। वहीं मित्रों, इस महीने आपके फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो बहुत अच्छा है। खूब सारे धन प्राप्ति और धन में इजाफा होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। ये महीना फाइनेंशियल मजबूती आपको देगा, कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा। और अच्छी बात तो ये है कि इस महीने आपको प्रॉपर्टी आदि से संबंधित कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। ज़मीन जायदाद और घर परिवार के बंटवारे आदि को लेकर भी कोई आपके पक्ष में बात बन सकते हैं, या आप समझ लें कि यदि कोई आपका ऐसा ज़मीन है जो कहीं ना कहीं कोर्ट वगैरह में चल रहा हो मैटर, कोई ऐसा ज़मीन हो या ऐसी कोई बंटवारे की बात हो, तो वहाँ आपके पक्ष में बहुत कुछ बात होने, पक्के होने की उम्मीद है। तो ये आपके लिए कह सकते हैं कि एक बेहतर समय रहेगा। अगले महीने के बारे में बात करें तो अगस्त के महीने में क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति, वो समझ लीजिए। 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में रहेंगे। 21 अगस्त को शुक्र कर्क राशि में चले जाएंगे। 30 अगस्त को बुध सिंह राशि में। ये जो होंगे वो बहुत बड़े परिवर्तन कह सकते हैं। अब इसका जो असर होगा वो काफ़ी फ़ायदा आपको देगा, क्योंकि सूर्य जब आपके लिए अनुकूल स्थिति में होंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अब ये समझिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पुराने यानी पिछले मंथ से रिलेटेड हैं। जैसे समझ लीजिए कि पिछले मंथ में यदि आपने कुछ ऐसा चीज़ प्राप्त नहीं किया, जैसे खास करके जॉब, फिर से आपके लिए बेहतर समय है, फिर से आप ट्राई कीजिए। इस महीने भी आपके लिए एक अच्छी स्थिति बन रहे हैं। इस महीने भी आप उन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं जो पिछले मंथ में आपने प्राप्त नहीं किया। खास करके आपको बता दें कि इस महीने अच्छी बात यह है कि आपके दशम भाव पर गुरु की 9वीं दृष्टि है। ये बहुत शुभ है। इससे आपके काम बनने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। इसलिए आपके प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखें ज़रूर, क्योंकि आप इस समय अपने प्रयास को कम करते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल हो सकती है, बहुत बड़ी गलती हो सकती है। प्रयास को जारी रखें, प्रयास को यहाँ तक कि तेज़ कर दें। आगे आपको बता दें कि इस महीने आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। ये ध्यान रखिएगा, किसी भी बात को लेकर, खास करके खान पान और इन्फेक्शन आदि की समस्या आपको प्रभावित कर सकता है। इससे बचे रहने की कोशिश आपको अपनी तरफ से ज़रूर करना चाहिए। इस महीने कुछ बड़ी उपलब्धि आप हासिल कर सकते हैं। जैसे कोई आपका पिछला समय से या बहुत समय से किए गए कार्य में लाभ नहीं मिल रहा है,
तो वो लाभ आपको मिलेगा। खास करके समझ लें कि बिजनेस में आपका बिजनेस कारोबार एकदम तेज गति से तरक्की करेगा। आपको इस समय एक बात ध्यान रखना चाहिए कि किसी पर पूर्ण भरोसा करके काम छोड़ने से बचें। ये आपका बहुत अच्छा समय रहेगा, कुछ बड़ा तरक्की आपको देगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस महीने आपके फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छे रहेंगे, यानी बढ़ेंगे पैसे, धन में इजाफा होगा, कोई बड़ा ऑफ़र आपको मिलेगा, कोई नया ऑफ़र आपको प्राप्त हो सकता है। आपको यदि बिजनेस कर रहे हैं वहाँ भी आपके लिए धन प्राप्ति का अच्छा समय है। जॉब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस महीने कोई बड़ा लाभ होगा, प्रमोशन मिल जाए, कोई बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिल जाए, यानी कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा होगा जो जिसे प्राप्त करके आप बहुत आश्चर्यचकित हों, बहुत ज़्यादा खुश हों। यानी ये आपके लिए एक तूफ़ानी लाभ और बड़े सम्मान प्राप्ति कराने वाला समय कहा जा सकता है। और इस महीने सितंबर के महीने में बात कर लें तो 13 सितंबर को मंगल अपना स्थान बदलेंगे, तुला राशि में चले जाएंगे। 15 सितंबर को 2 परिवर्तन होंगे, एक तो शुक्र, दूसरा बुध उच्च के हो जाएंगे, कन्या राशि में स्वग्रही हो जाएंगे। 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में चले जाएंगे। तो यहाँ से आपके लिए एक अच्छी बात ये रहेगी कि इस मंथ में आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि मंगल आपके 6ठे भाव में रहेंगे, शुक्र आपके 4थे भाव में, और बुध और साथ साथ शुक्र बुध तो आपके 5म भाव में और सूर्य भी 5म भाव में रहेंगे, उससे पहले 4थे भाव में। तो ये जो समय आपका रहेगा वो कुछ बड़ा आपको करने, बड़ा दिलाने पर, आपको मतलब बड़ा प्राप्ति पर आपके नज़र रहेंगे। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो छोटी चीज़ों को त्याग कर, छोड़कर या इग्नोर करके बड़े चीज़ों पर फोकस करते हैं। तो वो यही समय रहेगा जहां आप बड़ी चीज़ों पर फोकस करेंगे, बड़ी चीज़ों को प्राप्त करने में आपकी दिलचस्पी ज़्यादा होगी। इसलिए ये आपके लिए एक बेहतर टाइम रहेगा। ये इस समय जो एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो विद्यार्थी हैं, जो अपना फोकस एकदम से बहुत अच्छे जगहों पे रखे हैं, यानी आपका जो लक्ष्य है वो आपको मिलेगा। आप बस अपना ट्राई करते रहें, अपनी तरफ से पूरा समय निकालें, समय देते रहें। ये आपका बहुत अच्छा समय है, आपका समय बेहतर रहेगा, भाग्यशाली समय रहने वाला है। तो जो बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि बुध का काम व्यापार से है, बिजनेस से है। अब यहाँ आपको कई तरह के फायदे यहाँ मिल सकता है। वृषभ राशि वालों, ये महीना जो है जॉब के लिए बड़ा अच्छा ऑफर दे सकता है। ये आपको नए जगह पे ट्रांसफ़र होना या नए जगह पे जाना, कुछ नए काम करना, नए काम मतलब आपको नए दायित्व मिलना, ऐसी स्थिति है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस महीने भी शनि लाभ के घर में रहेंगे, तो यहाँ बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। मतलब आश्चर्यजनक आपको फ़ायदा यहाँ मिलने वाला है। लाभ की तो बड़ी अच्छी स्थिति है। एक बात और बता दें, प्रेम प्रसंग को लेकर, लव लाइफ को लेकर ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ स्थिति आपके अनुकूल बहुत रहेंगे। क्योंकि इस महीने आप अपने लवमेट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, आप बड़े बड़े प्लानिंग करेंगे, अपने रिश्ते को और मजबूती देना चाहेंगे और बड़े बड़े ख्वाब देखेंगे। कुछ नए चीज़ों में जैसे आप नए जगह पे जा सकते हैं। एक दूसरे के प्रति लगाव आपका इस महीने बहुत ज़्यादा रहेगा। यहाँ तक कि इस महीने प्रेम प्रसंग को लेकर ऐसा समय है कि नए रिश्तों से जुड़ सकते हैं। जो लोग लवमेट की तलाश में हैं, इस महीने आपकी वो तलाश पूरी हो सकती है। आपके रिश्ते बहुत मजबूत हो सकते हैं। साथ साथ मित्रों, आपके लिए इस महीने जो लोग इस समय घर परिवार से दूर हैं, वो परिवार में आ सकते हैं, फैमिली में आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा समय रहेगा, बहुत भाग्यशाली समय रहने वाला है वृषभ राशि वालों के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अब उपाय के बारे में बता दें। इस समय उपाय के रूप में आप एक बात ज़रूर कहेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सब कुछ आपके पक्ष में रहेंगे। और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।